हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 अध्याय से दाऊद का भजन। परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो, हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ। मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। रक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं। वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं। उनका बोलना सांप का काटना सा है। उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने
मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरी गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धारकर्ता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े। उन पर अंगारे डाले जाएं, वे आग में गिरा दिए जाएं और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वे फिर उठ ना सकें। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। संध्या की प्रार्थना। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं, तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए, तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। जैसी भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई हैं। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। सहायता के लिए प्रार्थना। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं दिखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी
तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है। उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ। सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हूँ के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले। मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है, मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी शुद्धि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ। पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़का कर उनको तितर बितर कर दे। अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार। अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ से
धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाएं, जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खून लदे हुए हों, जब हमें ना विघ्न हो और न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। स्तुति का गीत। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति की योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों की वह निकट रहता है। वह अपने डरवायों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने
सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूँगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। याह की स्तुति करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति। याह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेंह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कावे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सिय्योन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है
और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यह की स्तुति करो। समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो। उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिमय तारागण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इज़राइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यह की स्तुति करो। इज़राइल परमेश्वर की स्तुति करे। यह की स्तुति करो। यहोवा के लिए नया गीत गाओ। भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो। सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और ढप और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभामान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहीं, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को सकालों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखी और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। परमेश्वर की स्तुति हो। यह की स्तुति करो। परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो।
उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंच शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। हालेलुया। सचमुच यह की स्तुति करो क्योंकि वह महान ईश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस भजन संहिता पाठ पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सभी को बहुत याद से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।